हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड वर्जन का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें 2 नंबर्स के क्वेश्चन थे। यहाँ पे 3 नंबर्स है। तो 3 नंबर्स के हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो 12 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? अब ये बहुत छोटे नंबर्स है तो इसके लिए अलग से फैक्टर्स निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख रहा हूँ, 6 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6। तो मैंने 2 लिख दिया। अब 6 को मैंने फिर से, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए 6 को मैं वापस कह सकता हूं 2 इंटू 3। तो मैंने 2 इंटू 3 6 के लिए लिख दिया। तो ये मेरा 12 का फैक्टर्स हो गए। अब 15 के फैक्टर्स भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 15 3 के टेबल में आएगा तो 3 इंटू 5 ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। सेम 21 आ गया तो 27 3 के टेबल में 7 टाइम में आ जाता है। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। तो अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए पहले ही बताया गया था कि एचसीएफ हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, तीनों में है। तो अगर 3 कॉमन है तो हम लिखेंगे 3। तो इस नंबर का 12, 15, 21 का एचसीएफ हुआ 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एलसीएम में हम सभी नंबर्स को एक एक बार लिख लेंगे। हमारे पास नंबर है 2, 3 भी है फैक्टर में। देखो फैक्टर में 2 है, 3 है, 5 है और 7 भी है। तो मैंने लिख दिया 5 एंड 7। ओके, अब मैं सबसे पहले पावर देखूंगा कि 2 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है। तो 2 यहीं पे है फर्स्ट में 12 में, और उसका पावर है 2। और 3 कितने टाइम है? तो 3 सब में 1 1 टाइम है। तो हमने 1 ही रखा उसको, 5 को भी 1 रखा और 7 को भी, क्योंकि 5 भी यहाँ पे क्या है? 1 टाइम है। 7 भी 1 टाइम है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर आएगा हमारा 420। ओके, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ आया 3 एंड एलसीएम आया 420। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 17। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 को हम 17 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। अब 1 नहीं लिखूं मैं तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। 1 ना तो हम प्राइम नंबर में कहते हैं, ना ही उसे कंपोजिट नंबर में कहते हैं। तो मैं 17 लिख सकता हूँ या 1 लिख सकता हूँ। अब मैंने 1 क्यों लिखा है वो अभी आपको मैं रीजन बताऊंगा यहाँ पर। ओके, 23 मैंने ले लिया यहाँ पे। तो मैंने 23 लिखा। 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये 2 आ गया। देखो, तो इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है 23 इंटू 1। ओके, 29 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 29। ओके, तो 29 को भी हम लिख देंगे 29 इंटू 1। ये सभी ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है। और ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स में अब मैंने कहा था कि एचसीएफ के लिए क्या लेना है? एचसीएफ के लिए बताया था कि कॉमन नंबर्स ढूंढना। तो इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं। अगर मैं 1 नहीं लिखता तो आपको क्या लगता है सभी को कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं है, तो एचसीएफ 0 हो गया। बट ध्यान रखना, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है। एचसीएफ मिनिमम 1 होता है, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। बट हम कह सकते हैं कि 1 सब में कॉमन है। हम 17 इंटू 1 लिख रहे हैं यहाँ पर। देखो 1 सभी में आ गया। अगर मैं 1 नहीं लिखता यहाँ पर तो भी हम कह सकते थे कि सभी में 1 कॉमन है। 0 एचसीएफ कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख करके आपको समझाया कि एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अब एलसीएम पे चलते हैं। तो एलसीएम के लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले लिखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम सभी नंबर्स को एक एक बार लिख लेंगे। तो हमारे पास है 17, 23 एंड 29। ये सभी नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो सभी का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 1 1 3 3 एंड 9। ओके, ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, बहुत ही सिंपल है ये। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 8, 9 एंड 25। तो 8 का फैक्टर मैं लिखूंगा। अब 8 का भी फैक्टर हम सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे। ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन में, जब हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था
कि हमने पूरा फैक्टर निकाला था कि हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे छोटे नंबर्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो हमने लिखा 2 4। 4 को भी मैं वापस क्या कह सकता हूँ, मैं फिर से 2 इंटू 2 कह सकता हूँ, ये हो गया फैक्टर्स। सेम 9 के लिए हम क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 3। 25 के लिए क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 5। ओके, तो उसके लिए मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, ये शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया है तो हमें ये शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा HCF, क्या आ जाएगा, क्या कॉमन है सभी में, देखो यहाँ पर भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ओके, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिला, मतलब 1 कॉमन मिला है, तो हम HCF 1 लिखेंगे। LCM क्या हो जाएगा, तो LCM के लिए हमें सभी नंबर से एक बार लिख लेना है, तो हमारे पास है 2 3 एंड 5। ओके, और 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 इसका भी 2 पावर है। ओके, तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। ओके, तो यहाँ पे हमारा HCF और LCM हो गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। HCF इज 1 एंड LCM इज 1800। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, पूरी NCERT की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। थैंक यू एवरीवन।